बंधन रक्षा कवच है। ये वर और वधू को किसी भी कुदृष्टि से दूर रखता है। आपने दीदी को कहीं देखा है क्या? ये तो दीदी जैसी ही दिखती है। किंतु मेरी दीदी तो इतनी सुंदर नहीं थी। सता लो, छेड़ लो, जितना चाहे छेड़ लो, क्योंकि जब हम चले जाएंगे तो यही स्मृतियां रह जाएगी। तुम्हारे पास और हमारे पास भी। देखिए स्वामी, हमारी पुत्री वधू के रूप में कैसी लग रही है। समस्त संसार की सुंदरता मेरी बहन के रूप में अवतरित हुई है। पुत्री, ऋषि वशिष्ठ के आश्रम प्रस्थान करने का समय आ चुका है। हमें तो पता ही नहीं हमारा भाई दिखता कैसा है। तुमने केवल हमसे मिलने के लिए इतना सब कुछ किया, इतने कष्ट उठाए। हाँ दीदी, यदि मुझसे कोई भूल हुई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिए, किंतु मैं अपनी दीदी से मिलना चाहता था, उनसे बात करना चाहता था।
उनके मुख से अपना नाम सुनना चाहता था। हमारी पुत्री, पिता होना तो एक कन्या की नियति है। उसी एक क्षण में उसके सारे दुख और सारा सुख निहित होता है। ये केस संवारने वाली कंगदी से तो अधिक खेत जोतने वाला हल प्रतीत हो रहा है। हमारे भैया के लिए विशेष उपहार हमारी ओर से। नहीं, सेनापति मुर्गन की बहन के नेत्र में अश्रु शोभा नहीं देते। सब सेनापति मुर्गन नहीं होते कि अश्रु छुपाने के लिए मुस्कुराने का साहस कर सके। हमें मिष्ठान अधिक मात्रा में तैयार करना होगा और सबसे अधिक तो गणेश के लिए। नरेश, यदि तुम ऐसे भोजन करोगे तो भोजन का स्वाद कैसे मिलेगा? देखिए, दीदी भी भोजन करते समय बात कर रही है। पिताजी, आपने आने में इतना विलंब क्यों कर दिया? नहीं पुत्री, मैंने आने में विलंब नहीं किया। हमसे प्रतीक्षा नहीं हो पा रही थी। अभी आप आ गए हैं तो हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे। आपको हमारे साथ खेलना पड़ेगा। नहीं, आज आप थक के आए हैं ना, तो आज
विश्राम कीजिए। आगे कांटा है पुत्री। आपको कैसे पता चला कि हम कांटों पे पैर रखने वाले थे? माता पिता को अपनी संतान पे आने वाले संकट की अनुभूति हो जाती है। नहीं, हमें पता है, आप हमें देख सकते थे। आप त्रिकालदर्शी हैं। ये किसने कहा तुमसे? माँ ने। स्वागत है। आइए, पधारिए। अति सुंदर ऋषि वशिष्ठ, अब हमारी सारी चिंताएं दूर हो गई। व्यवस्था देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे महादेव और पार्वती की पुत्री का विवाह है। और महाराज आयु के पुत्र की वर यात्रा का स्वागत उनकी प्रतिष्ठा के अनुकूल ही होगा। हमने हर संभव प्रयास किया है कि विवाह की सजावट भव्य हो, किंतु ये संभव नहीं होता यदि माता पार्वती और महादेव के आशीर्वाद से हमें सबला गाय प्राप्त नहीं होती। अशोक सुंदरी, विवाह के शुभ अवसर पर मेरा आशीर्वाद। तुम्हारे मामा होने का प्रत्येक कर्तव्य निभाऊंगा मैं।
को तैयार करने का दायित्व तुम दोनों का होगा। जैसी आज्ञा मामा जी। जिस कन्या के पिता महादेव, माता पार्वती, भ्राता कार्तिकेय और गणेश और मामा स्वयं नारायण हो, ऐसी कन्या का विवाह संसार में अवश्य सबसे दिव्य विवाह होगा। और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे विवाह के हम साक्षी हैं। देवर्षि, मेरा और मेरे आश्रम का यह कितना बड़ा पुण्य है कि आज इस भूमि पर आप सभी देवी देवताओं की उपस्थिति में यह विवाह संपन्न होने जा रहा है। आइए, पधारिए। गणेश, आप प्रथम पूज्य हैं। किसी भी मंगल कार्य को करने के पूर्व आपकी पूजा अनिवार्य है। आप इस पुष्प फल को स्पर्श कीजिए। समस्त संसार के कल्याण हेतु ये पुष्प फल आपका ही रूप माना जाएगा। किसी भी शुभ कार्य को करने के पूर्व इसकी पूजा आपकी ही पूजा के समान होगी। गणेश, आप प्रथम पूज्य हैं। किसी भी मंगल कार्य को करने के पूर्व आपकी पूजा अनिवार्य है। पिताजी, वर यात्रा द्वार तक आ गई है। पुत्री की वर यात्रा का स्वागत करना एक पिता के लिए आनंद व गर्व का अवसर होता है। मेरे मित्र रघुष वर के रूप में कैसे लग रहे होंगे?
सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। कन्या के पिता से निवेदन करता हूँ कि कन्यादान की विधि आरंभ करें। पिताजी, कन्यादान क्या होता है? कन्यादान सबसे
उससे बड़ा दान होता है पुत्र, क्योंकि इस दान के माध्यम से एक पिता अपनी लक्ष्मी जैसी पुत्री का दान उसके वर को नारायण का रूप समझकर करते हैं। इस विश्वास के साथ कि नारायण की भांति वर उनकी लक्ष्मी जैसी पुत्री को आजीवन सुखी रखेगा। और यही विश्वास इस विवाह का आधार होता है। हे प्रभु, पुत्री विवाह के शुभ अवसर पर हम सभी आपके आशीर्वचन सुनने के लिए आतुर हैं। कन्या के पिता के रूप में मैं पति और कृपालु सूर्यधरों को प्राप्त कराने वाली इस सृष्टि की समस्त शक्तियों की अर्चना व प्रार्थना करता। इस प्रकार डंडल से फल पृथक किए जाते हैं, उसी प्रकार मेरी पुत्री मैं यहां पितृगृह से तुम्हें मुक्त कर पति गृह से जोड़ता हूं। मैं तुम्हें स्वतंत्र कर पति गृह से प्राप्त होने वाले मान और सुख के मधुर बंधन में बांधता हूं। तुम्हारे स्वजनों के महान आशीर्वचन तुम्हें ऐश्वर्य और सुख के मध्य प्रसन्न रखे। सत्य और गुणों से भरे इस संसार में तुम अपने पति के साथ सदैव सुखी रहो। तुम अपने गृह में सअधिकार स्थापित होने के लिए यहां से प्रस्थान करो। तुम अपने शुभ लक्षणों से परिपूर्ण होकर अपने कुल की उन्नति में सहायक बनो। जिस प्रकार नारायण ने सदैव लक्ष्मी का परिपालन किया है, क्या उसी प्रकार तुम हमारी पुत्री अशोक सुंदरी का आजीवन प्रतिपालन कर सकते हो? क्या तुम ये वचन दे सकते हो कि तुम हमारी पुत्री को सदैव सुख और सम्मान के साथ रखोगे? धर्म, अर्थ, काम की प्राप्ति में कभी अतिक्रमण नहीं करोगे। मैं वचन देता हूं।
शंक्रंदनो निमिक अवीरागमेन्द्र कन्या इगवस्ताजयात्र अस्माकं वीर उत्तरे भवं कुर्मः उदेवा सविता हवेगु अमीनं वित्तं प्रतिरोधाय वधू से वचनबद्ध होंगे। प्रथम वचन, मैं जीवन भर तुम्हारा प्रेम पूर्वक पालन करूंगा और तुम्हारे सुख दुख में सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। आपसे ही हमारा सौभाग्य है। मैं प्रेम से तुम्हारा पालन करूंगा, तुम सदैव निश्चिंत रहो। सुख तथा दुख में भी मैं तुम्हारा हमेशा साथ दूंगा। मैं प्रेम से तुम्हारा पालन करूंगा, सुख व दुख दोनों में सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। हमारे पूर्व जन्म के विध कर्मों से ही आज आप हमारे पति हैं और हम आपकी बदन। यहाँ सब साक्षी हैं कि आप हमारे पति हैं और हम स्वयं को आपको अर्पित करते हैं। अब सिंदूर दान की विधि संपन्न की जाएगी। वर वधू की मांग में सिंदूर भरकर उसके सुहागन होने को परिपूर्णता प्रदान करेंगे। इसी के साथ आप दोनों का विवाह संपन्न हुआ।
प्रत्येक वचन पूरा किया है स्वामी। आज आपके कारण हमारा इतना सुंदर परिवार है और आज हमें अपनी पुत्री का विवाह कराने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तुमने भी तो अपना प्रत्येक वचन निभाया है पार्वती। तुम्हारे कारण ही मुझे आज कन्यादान करने का अवसर प्राप्त हुआ है।